हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स में यूनिट 1 के अंतर्गत स्थिर वैद्युत के अंतर्गत वैद्युत आवेश और क्षेत्र चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैद्युत आवेश आखिर होता क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में गुण होता है। जैसे कि कोई पदार्थ विद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करता है और विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस पदार्थ ने इस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए कोई ना कोई तो गुण होता है, तो यही गुण हमारा कहलाता है वैद्युत आवेश। देखते हैं हम परिभाषा के रूप में, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। विद्युत आवेश तो विद्युत तो उत्पन्न करेगा ही, साथ ही उसमें चुंबकीय गुण भी होता है, तो वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करता है। कौन से गुण के कारण? जिस गुण के कारण करता है उसी गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। एक बार फिर से, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। अब विद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, आपको यह इतना याद रखना होगा। फिर होता है विद्युत आवेश Q इज इक्वल टू होता है Na। तो N क्या है? ये किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, यहाँ मैं लिखी भी हूँ, N पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N मतलब हम संख्या को N मान लिए हैं, और E हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना आवेश है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं हम जानते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ये समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश प्लस और प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत आवेश प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। या इधर प्लस लेते हैं माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित। तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। अब हम चलते हैं आवेश की मात्रक की ओर। आवेश के मात्रक की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जानते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा। सबसे पहले विद्युत धारा, तो विद्युत धारा होता है आवेश में परिवर्तन की दर। ठीक, आवेश में परिवर्तन की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश हमारा Q है और परिवर्तन की दर मतलब T, Q/T को हम विद्युत धारा कहते हैं। ये हो गया हमारा आवेश और ये हो गया हमारा समय, इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तब हमारा आवेश बराबर क्या होगा? इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो विद्युत धारा गुणा समय हो जाएगा। विद्युत धारा गुणा समय, तब हम आवेश के एसआई मात्रक में चलते हैं। आवेश के एसआई मात्रक में चलते हैं। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इससे विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम जानते हैं एम्पियर होता है, एम्पियर, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड होता है। इस प्रकार आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, और आवेश का एक और एसआई मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं कूलॉम। इसे हम बहुत पहले से जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं या कूलॉम लिख सकते हैं। देखते हैं यहाँ से, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणा समय हो जाएगा पक्षांतर करने पर। फिर आवेश बराबर एम्पियर सेकंड या कूलॉम। अब हम आवेश का CGS पद्धति में मात्रक देखते हैं। तो CGS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्थैत कूलॉम। तो 1 कूलॉम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलॉम। इसे आप याद रख सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। आवेश का CGS पद्धति में मात्रक होता है स्थैत कूलॉम, अब याद रखना इसको। और 1 कूलॉम बराबर होता है 3 × 10⁹ कूलॉम। आज के लिए बस इतना ही है, पार्ट का परिचय के रूप में था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड्स करूँगी आगे वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।